ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मोटी शारदे मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक कालू वीर महाराज का शत्रु विनाशक मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। कालू महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का तत्क्षण ही शमन करने वाला मंत्र है और कहा जाए तो यह एक विशेष शत्रु विनाशक मंत्र है। इस मंत्र का हमने श्रवण भी अपने संकटनाशक चैनल 2 पर उपलब्ध कराया है, इसलिए वीडियो देख लीजिएगा, आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण कराने का इसका उद्देश्य यही था क्योंकि यह भूत प्रेत शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी बाधाओं पर भी प्रभावशील है, क्योंकि ये सब हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती हैं और जो हमें क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, चाहे वह व्यक्ति हो या शक्ति हो, सब इस मंत्र के लिए शत्रु होते हैं और सभी इस मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। कालू वीर महाराज का यह मंत्र सर्वप्रथम तो कंठस्थ करना चाहिए और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी साधना करने में कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता है, तो शुरुआत से आप सुनते चलिए बारीकी से सारी चीज़ों का, तो आपको ध्यान रहेगा और नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। क्योंकि जितने भी शत्रु विनाशक मंत्र होते हैं उनमें नुकसान कभी कभी हमारा भी होता है, तो ऐसे मंत्रों की साधना करने में, ऐसे मंत्रों को प्रयोग करने में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम तो इस मंत्र की यदि आप साधना करने का विचार करते हैं तो आपको ये विचार कर लेना चाहिए कि यदि हमारे शत्रु को क्षति पहुंचेगी तो 30% हमको भी क्षति झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इन मंत्रों का प्रभाव ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए इन मंत्रों की साधना करने से पहले आपको एक विशेष कवच, जैसे कि अघोर कवच हो सकता है, नारसिंह कवच हो सकता है, प्रत्यंगरा कवच हो सकता है, ऐसे कवचों का पालन करते हुए आपको उन कवच को धारण करना चाहिए, फिर इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इनमें से कोई कवच बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे यहाँ से कवच मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप अपना एड्रेस छोड़ सकते हैं, आपका कवच बनकर कुछ ही दिनों में आपके पास पहुँच जाएगा। इस मंत्र की साधना करने के लिए दीपावली से लेकर एकादशी के बीच के जो 11 दिन होते हैं, इन दिनों में इसकी साधना विशेष मानी जाती है, और नहीं तो आप कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो सामग्री आप ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम तो इसमें मंद्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस मंत्र की लगभग पूजा तामसिक ही होती है। बलि का प्रावधान भी इस मंत्र में है। इसके अलावा आपको शमशान के राख की भी आवश्यकता पड़ती है, और इस मंत्र की यदि आपको साधना करनी है तो घर से बाहर करनी होती है। घर में कभी भी इस मंत्र की साधना नहीं करी जाती, नहीं तो परिवार वालों को भी कभी कभी इसकी विकृति को झेलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपनी व्यवस्था आप कर लीजिएगा। इस मंत्र की साधना करने के लिए भैरव महाराज का आपका पास एक चित्र होना चाहिए। भैरव महाराज का नहीं है चित्र तो कोई बात नहीं, मिट्टी का एक पुतला आप बना लीजिए जिसमें भैरव महाराज के शरीर का आकार दीजिए, एक हाथ में खड़क दे दीजिए, एक हाथ में थप्पड़ दे दीजिए। अब उतना अच्छी से तो नहीं बन सकता हर व्यक्ति से, तो अंदाज से आप एक पुतला बना लीजिए। एक पटे के ऊपर जिस पर काला कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, उस पर उस पुतले को स्थापित कर दीजिए। भैरव महाराज की प्रतिमा मानकर उसकी आप विधि विधान से पूजा करिए। स्नान, ध्यान, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें आप व्यवस्थित तरीके से पूजा करिए, जो पूजा आपको आती हो। इसके बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करिए, और भैरव महाराज से प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना भी करिए। उनसे ये प्रार्थना करिए कि हे महाराज, जिस मंत्र की हम साधना करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि मेरे शत्रुओं का संहार हो जाए। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा भर दें कि मेरा शत्रु कोई भी हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे तंत्र हो, कुछ भी हो, उस शक्तियों का शमन हो जाए। इसके अलावा जिंदा शत्रु जो हमारे ऊपर बार बार प्रहार करता है, ऐसे शत्रु का भी शमन हो जाए। तो इसके लिए एक सामग्री की और आवश्यकता पड़ती है, शत्रु के उपयोग किए हुए वस्त्र। शत्रु के उपयोग किए हुए वस्त्र, रुमाल हो सकता है, कपड़े में कुछ भी हो सकता है, तो ये व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी। अब ये आपकी व्यवस्था है कि आप कैसे करेंगे, वो आपका निर्णय है, आप जाने। तो कब शत्रु के कपड़े की व्यवस्था करनी है, शत्रु के कपड़े की व्यवस्था करने के बाद उसका आपको एक पुतला बनाना है, या चाहे तो बनवा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से बन जाता है। उस
कपड़े के अंदर, क्योंकि खाली होगा तो खाली कपड़े के अंदर आपको शमशान की पुरुष की राख, शमशान पुरुष की जो राख होती है चिता की, उस राख को उसके अंदर आपको भर देना है। किसी भी की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोष भी नहीं माना जाता है। तो उस पुतले में शमशान की राख आप भर दीजिए और उस पर बढ़िया से आँख बना दीजिए, मुँह बना दीजिए। कलर से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, सिंदूर से बना सकते हैं। और उस पुतले को आप भैरव महाराज के बाजू में पटे के ऊपर ही लिटा कर आप रख दीजिए, जिसके नीचे काला कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए। पुतले का भी आप स्नान ध्यान कराइए, उस पर भी अक्षत पुष्प अर्पण करिए। 7 कीलें आपके पास होनी चाहिए, लोहे की होए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीतल की भी ले सकते हैं, ताम्र की कील भी ले सकते हैं, और पत्थर की खील भी चलती है, लकड़ी की खील भी चलती है। लकड़ी की खील इसमें विशेष मानी जाती है। ऊमर की लकड़ी की आप खील बनाएं, छोटी छोटी लकड़ी ले लें, उनको नोक बना लें, उसकी खील विशेष मानी जाती है और बहुत प्रभावशील होती है। तो 7 कील आप बना के रख लीजिए। भैरव महाराज के दाहिने तरफ आप मदरा रख दीजिए और बाएं तरफ एक सरसों के तेल का आप दीपक जला लीजिए। बताया गया मंत्र जो कि हम आगे बताएंगे आपको, इस मंत्र की 11 माला जप करिए और 11 माला जप करने के बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध घी के साथ उस अग्नि में इसी मंत्र की आप आहुतियां डालिए। आहुतियां डालने के बाद यह मंत्र आपका लगभग आधा सिद्ध हो जाता है। इसके बाद की कुछ क्रिया है और उसके बाद फिर आपको मंत्र का जाप करना है। हवन आपका जब संपूर्ण हो जाए तो भैरव महाराज से फिर प्रार्थना करनी है, कालू वीर से प्रार्थना करनी है और उनके बाजू में एक मिट्टी का पात्र रख लीजिए। पात्र में थोड़ी सी मदरा इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको अर्पण कर देनी है। इसके बाद आप पुतला अपने हाथ में लेना है और पुतला हाथ में लेने के बाद इसी मंत्र का कम से कम आपको 108 बार पाठन करना है। बहुत ही आसान है। मंत्र का 108 बार पाठन करते हुए पुतला को जमीन में आपको रख देना है। अपनी कीलें उठानी है, 7 हो, चाहे आपने ऊमर की बनाई हो, पीतल की हो, तांबे की हो या लोहे की कील हो, लेकिन ऊमर की लकड़ी की जो कील बनती है वो इसके लिए ज़्यादा प्रभावशील है। तो आप ऊमर के पेड़ हैं, निगूलर के पेड़ हर जगह मिल जाते हैं, जिसे अंजीर भी कहते हैं कई जगह। तो इसके पेड़ आप की डाल की खूंटी आप बना लीजिए, कील बना लीजिए, इनका प्रबंध कर लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये वृक्ष। तो प्रति बार मंत्र पढ़ना है और बारी बारी से उन खीलों को उस पुतले में आपको गड़ाना है। जैसे सर्वप्रथम आपको पैरों में, घुटनों में, इसके अलावा कमर में, इसके अलावा हाथों में, इस तरह आपको कीलें लगानी है। लास्ट कील जो आपको लगानी है उसमें तो वो सीने के एकदम सेंटर में कील लगानी है। मस्तिष्क में कोई भी कील आपको नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो कीलें लगाने के बाद उस पुतले के ऊपर आपको मदरा की धार देनी है। इसी मंत्र का पाठन करते हो कम से कम 11 बार पाठन करिएगा और मदरा की आप धार दे दीजिएगा। एक गड्ढा खोदिएगा, इतना करीब होना चाहिए, और उस गड्ढे में इस पुतले को आप रख दीजिएगा। नीचे कुछ आसन ऐसा बिछा दीजिएगा जैसे काला वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं, और ऊपर से एक वस्त्र और उस पुतले के ऊपर आप ढक दीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रथम मिट्टी आपकी डल गई, उसमें आपको 25 से 26 दाने जौ के डाल देनी है पहली लेयर में, और फिर उसके ऊपर आपको लेयर चढ़ा देनी है। उसके बाद उड़द के दाने दूसरी लेयर में डालने हैं और फिर आपको मिट्टी से ढक देना है। तीसरी लेयर में आपको गुंजा के बीज बोने हैं। काली गुंजा के बीज आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी आजकल मिलते हैं, तंत्र मंत्र की दुकानों में भी मिलते हैं, पंचारियों के यहाँ भी मिलते हैं। तो काली गुंजा के आपको 5 से 6 बीज आपको उसके ऊपर आपको बो देने हैं और ऊपर से फिर मिट्टी, हल्की मिट्टी आपको डाल देनी है। आपका गड्ढा इतने में यह पूरा हो जाता है। इसके बाद आप उस गड्ढे में मदरा की फिर से इसी मंत्र का पाठन करते हुए धार देंगे और हल्का सा जल सींचकर आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र की जब आप जप करते हैं, साधना करते हैं और प्रयोग करते हैं, तब हमेशा कुछ उल्टे सीधे अनुभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए कवच विशेष माना जाता है, कवच इसमें धारण करना अनिवार्य है। आसन घेरा बंधन मंत्र, कीलन घेरा मंत्र का भी आप शुरुआत में ही प्रयोग कर लें, जिससे आपको क्षति की गुंजाइश बिल्कुल 0 हो। इस साधना
साधना को करने से पहले अपने हृदय को इतना मजबूत बनाएं कि डर नाम की कोई चीज़ ना हो, क्योंकि इस साधना को आपको घर से बाहर कहीं एकांत में ही करना होता है। और इस साधना के करने वाले से हमारा ऐसा आग्रह है कि पूरी तरह सोच विचार के ऐसा आप करिएगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसी सलाह कभी किसी को नहीं देते हैं। किसी साधक ने यह विधि हमसे मांगी थी, इसलिए मजबूरन हमें यह विधि आपको देनी पड़ी। यह विधि जो है मंडला क्षेत्र के लोग प्रयोग करते हैं, जंगली क्षेत्र वाले लोग मारण के रूप में इस विधि का प्रयोग करते हैं। और वहाँ हमारे एक साधक है, उन्होंने इस मंत्र के द्वारा इस विधि का प्रयोगन किया है, तो मतलब उन्हें इसका अनुभव है। उन्हीं के द्वारा हमारे जरिए चैनल के माध्यम से यह विधि प्रेषित की जा रही है। अब जब आपने यह सारे विधाएं कर ली हैं, तो इसके बाद आपको आसन छोड़ के अपने घर आ जाना है। और घर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको पूर्णतया स्नान करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर आपको अपने घर में प्रवेश करना है। दूसरे दिन फिर उसी जगह जाना है, दीपक जलाना है, और आसन और जो व्यवस्थाएं थी सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको फिर से वैसी की वैसी जमानी है। प्रतिमा जो आपने मिट्टी की बनाई है भैरव महाराज की, उस प्रतिमा के ऊपर फिर से स्नान ध्यान अक्षत जल पुष्प सारी चीज़ें धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद मंत्र बाजू में रखने के बाद आपको फिर से इस मंत्र का जाप करना हो। ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र का जाप आपको मिट्टी की माला से ही करना है, तो मिट्टी की माला आप बना लीजिएगा, ठीक है। और मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए ये ध्यान देना वाली बात है। शमशान की मिट्टी हो सकती है, घुड़सार की मिट्टी हो सकती है, जहाँ बकरियाँ बनती हैं उस जगह की मिट्टी हो सकती है। ऐसा तालाब जो निर्जीव हो, ऐसे तालाब की मिट्टी भी चल जाती है, तो उस मिट्टी के दाने बनाकर बढ़िया गोल गोल छेद करके उनमें धागा डाल के 108 दाने की आपको माला बनानी है। तो सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन फिर आपको इस मंत्र का 11 माला जप करना है, और थोड़ा सा आपको हवन करना है। 51 टाइम भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। अग्नि में आहुतियाँ आप शुद्ध घी की डालना शुरू करिए, और जब शुद्ध घी की आहुतियाँ आपकी संपन्न हो जाए तो थोड़ी सी मदरा फिर से उसी गड्ढे के ऊपर छिड़काव करनी है, और भैरव महाराज को आपको सामने किसी मिट्टी के पात्र में आपको धार देनी है। यही मंत्र का पाठन करते हुए 11 बार। यह क्रम आपको 7 दिन लगातार करते रहना है। और कब से शुरुआत करनी है? दीपावली के दूसरे दिन से, जिस दिन परमा होती है, मतलब दीपावली आज हो जाती है, उसके दूसरे दिन से आप इस क्रिया को शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी के पहले ये सारी क्रिया आपको खत्म कर देनी है। तो 7 दिन का यह क्रम रहता है। 7 दिन में आपके शत्रु का समन होना शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ी चेतावनी वाली बात यह है कि जैसे ही आप शत्रु के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और शत्रु का समन वाकई होने लगता है, तो जितना उसका नुकसान होगा उसका 30% नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। अंततः शत्रु की मृत्यु भी इस मंत्र से हो जाती है। तो सोच समझ के ऐसी क्रियाओं को अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए। यह विधि हम जानकारी हेतु सिर्फ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, अनुभव हेतु, क्योंकि बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो लुप्त धीरे धीरे होती जा रही हैं। तो यह सिर्फ जानकारी के लिए आप अपने पास रखें, बशर्ते इसका प्रयोग ना करें तो अति उत्तम माना जाता है। क्योंकि कई बार मंत्र की विकृतियां ऐसी हो जाती हैं कि हम दूसरे की प्राण लेने के प्रयास करते हैं मंत्र तंत्रों के चक्कर में, और हमारे वंश का धीरे धीरे शमन होने लगता है। क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण ये है कि सामने वाला शत्रु यदि कसूरवार है तो भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से भैरव महाराज उसे दंड देने लगते हैं। और सामने वाला यदि बेकसूर है, आपको सिर्फ शंका है ऐसी कि वह आपके ऊपर घात करता है, आपका बुरा सोचता है, जबकि आपका वो कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको इस कष्ट को झेलना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तंत्र मंत्र में दोनों तरफा नुकसान होता है यदि हम किसी का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस मंत्र से आप भूत प्रेत बाधाओं का हरण भी कर सकते हैं। और भूत प्रेत बाधाओं का हरण करने के लिए इस मंत्र को सिर्फ आपको साधारणतया दीपावली से लेकर एकादशी के बीच में किसी भी दिन आपको इसकी 11 माला जप करनी है, शुद्ध घी से हवन लगाना है। परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं तो इसमें बलि का और मंदरा का प्रयोग नहीं है। सात्विक पूजा आप कर सकते हैं। सात्विक धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने पर यह मंत्र भूत प्रेत बाधाओं पर और तंत्र बाधाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभावशील है और तत्काल ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस मंत्र का आप प्रयोग करें तो आप अपनी मानसिकता में सिर्फ भूत प्रेतों का ध्यान करें कि इन भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों का ही शमन हो। सामने वाले व्यक्ति का स्मरण हमें अपने दिमाग में नहीं करना होता है, क्योंकि यह मंत्र हमारे दिमाग की तरंगों से कार्य करता है। जैसा हम विचार करेंगे उसी तरह यह मंत्र कार्य करने लगता है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके
परोपकार में देख सकते हैं, बल्कि शत्रुनाश में हमारा कहना तो है कि इसका कभी भी प्रयोग नहीं करिएगा, ये अच्छा रहता है। सभी को जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज। और मंत्र इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। श्रवण आप इस वीडियो से पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इसके श्रवण भी उपलब्ध हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा तो बेहतर हम आपको सलाह दे पाएंगे। और यह मंत्र ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आपको बता रहे होंगे, इससे मिलते जुलते मंत्र या यही मंत्र आपने बहुत सारी पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों के पास भी देखा होगा। कई जगह इस मंत्र का प्रचलन है क्योंकि शत्रुनाश में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।